लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा और आपको समझाया गया भाई फंक्शन की डेफिनेशन थी एक्स का प्रत्येक एलिमेंट यूज होगा और एक बार यूज होगा। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं एफ कोई मैपिंग है एक्स से लेके वाई तक, तो इस पे फंक्शन ने कंडीशन लगाई थी कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट यूज होगा और एक बार यूज होगा। कई बार ग्राफ दे देते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए कई बार ग्राफ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया ये आ जाए पेपर में या फिर ये आ जाए पेपर में, अलग अलग टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। ये आ जाए पेपर में, ये भी हो सकता है ये आ जाए, अलग अलग टाइप के ग्राफ ये भी हो सकता है पेपर में आ जाए, या फिर ये चीज आपके पास आ जाए, अलग अलग टाइप के ग्राफ, और आपसे पूछ लिया जाए। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनती है ये बात कि इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ फंक्शन है। अब देखिए जब भी आपके पास ग्राफ गिवन हो और आपसे कहा जाए कौन सा फंक्शन है, तो आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। सही है, तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो और कोशिश करने के बाद भी वो मैक्सिमम एक पॉइंट पे काटे, उसका नाम फंक्शन है। तो वो ग्राफ किसका होगा? फंक्शन का। जैसे ये ले लो, लाइन ड्रा करें वाई एक्सिस के पैरेलल, कितनी जगह पे काटा? एक जगह पे। ठीक है, कोशिश करने के बाद कितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, सिर्फ एक जगह पे काटेगी वो लाइन। तो ये भी ग्राफ फंक्शन है और ये भी ग्राफ फंक्शन का है। फॉर एग्जांपल एक और सही, ये देखो, आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा जगह पे काटे और उसके बावजूद भी अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस सिर्फ एक पॉइंट पे काटे, तो वो ग्राफ किसका होगा? फंक्शन का होगा। अब जैसे ये है, वाई के पैरेलल लाइन ड्रा कर दी मैंने, अब देखो कितनी जगह पे काटा? दो जगह पे। ये फंक्शन नहीं है। तो ऊपर बच्चों का जिक्र है। तो जब भी ग्राफ गिवन हो और हमने ये देखना हो फंक्शन है या नहीं है, तो मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करूंगा और अगर वो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे काटे तो फंक्शन है और एक से ज्यादा पे काटे तो वो फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और से ये देखिए, कितनी जगह पे काटी ये लाइन? दो जगह पे। तो ये ग्राफ भी फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से ये देखिए, लाइन ड्रा कर देता हूं मैं, कितनी जगह पे काटी? चार जगह पे। तो ये भी क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। अब मान लिया कोई बच्चा ये ड्रा करे, कितनी जगह पे काटी? एक जगह पे। तो लेकिन मैंने क्या कहा, आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा काटे। ये एक जगह पे है, लेकिन ये तो पार्टिकुलर केस है, हर जगह के लिए है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए? एक। तब उसका नाम क्या है? फंक्शन। ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन और ये भी फंक्शन, और ये तीनों ग्राफ फंक्शन के नहीं है। तो कल हमने पढ़ा था भाई फंक्शन के बारे में, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट यूज हो, एक बार यूज हो, उसका नाम फंक्शन है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ फंक्शन, याद कीजिए। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ फंक्शन, और टाइप ऑफ फंक्शन में दो बातें ज्यादातर यूज होती हैं। एक का नाम है वन वन फंक्शन और दूसरे का नाम है ऑन टू फंक्शन। और आपको समझाया था वन वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्टिव। ठीक है, फिर एक छोटी सी लाइन कल बताई थी, नोट वन वन का मतलब जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसको मैनी वन कहते हैं, और नोट ऑन टू का मतलब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा उसको इन टू फंक्शन कहते हैं।
तो टाइप ऑफ फंक्शन, मान लिया आपसे पूछ लिया जाए प्रूव कीजिए फंक्शन मैनी वन है, तो आपने प्रूव करना है वो वन वन नहीं है। मुश्किल माना जाता है आपके लेवल पे, लेकिन मैं आपको टाइप ऑफ फंक्शन के 3 हिस्से करके सिखा रहा हूं। यानी जब भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आए तो आपने छांटना है ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप मैंने कल करवाई थी आपको 1112 की टाइप 1 कल करवाई थी मैंने, और बताया था भाई टाइप 1 में क्या होगा, इफ x एंड y आर फाइनाइट सेट। अगर देखो मैं ये मान के चल रहा हूं f कोई फंक्शन है x से y पे, तो कल आपको समझाया था अगर x और y फाइनाइट सेट हो तो फंक्शन लिखा जा सकता है। यानी या तो x y फाइनाइट सेट हो या फिर f गिवन हो इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब एलिमेंट की लिस्ट लिखी हो। तो कल जो करवाया था अगर x और y फाइनाइट सेट हो, यानी अगर फाइनाइट होंगे तो f लिखा जा सकता है, या तो f पहले से लिखा हुआ हो या आप लिख सकते हो। और आप कब लिख सकते हो, जब x y क्या हो फाइनाइट सेट हो। उस केस में मैंने 1112 का रूल अपनी लैंग्वेज में बताया था। 11 के लिए आपको समझाया गया था सेकंड पोजीशन पे रिपीट नहीं होना चाहिए, नोट रिपीटेशन एट सेकंड पोजीशन। और ऑन टू के लिए कहा था भाई सेकंड पोजीशन पे सेकंड सेट वी गेट होल सेट वाई एट सेकंड पोजीशन। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो जब भी एक्स वाई फाइनाइट सेट हो, यानी जब फंक्शन लिखा जा सकता हो या लिखा हुआ हो, दोनों केस में 11 अगर देखना हो तो आपने दूसरी पोजीशन देखनी है। दूसरी पोजीशन पे रिपीट नहीं होगा तो 11 है, और दूसरी पे दूसरा सेट अगर पूरा आ जाए तो ऑन टू है। इसकी वजह समझाता हूं, देखो समझाने के लिए 11 के लिए ग्राफ की शक्ल कैसी होती है वो दिखा रहा हूं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये होती है 11 की शक्ल। इसका अलग अनुस्वर आना चाहिए, इसका अलग अनुस्वर आना चाहिए और इसका अलग अनुस्वर आना चाहिए। खाली हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता 11 में। इसका नाम 11 फंक्शन है, यानी हर एक एलिमेंट का अलग अनुस्वर आए। अगर मैं समझाऊं आपको, इसको तो कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन के जो एलिमेंट यूज हुए हैं, ये तीनों एलिमेंट, इनको कहते हैं रेंज। यानी आपने +1 में पढ़ रखे हैं, रेंज सबसेट होती है कोडोमेन की। और आपको बताया जाता है रेंज कहो, सॉल्यूशन कहो, अनुस्वर कहो, इमेज कहो या वैल्यू ऑफ वाई कहो, बराबर बात है सारी। यानी कोडोमेन के वो एलिमेंट जो किसी ना किसी एक्स के अनुस्वर हैं, उन्हीं का नाम रेंज होता है। तो हर एलिमेंट का अलग अनुस्वर हो, इसी को कहते हैं नोट रिपीटेशन एट सेकंड पोजीशन। दो एलिमेंटों का सेम अनुस्वर आएगा ही नहीं तो रिपीट होगा ही नहीं, इसलिए 11 है। 11 एक का एक, हर किसी की अलग अलग अपनी डपली अपना राग, समझिए सही है। चाहे इसको कह लो इमेज, यानी प्रत्येक एलिमेंट, ये तो है एलिमेंट और ये है इनकी इमेज। इसकी इमेज ये, इसके नाम की इमेज ये, इसके नाम की इमेज ये, यानी हर एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए। अगर मैं इसको x कहूं,
इसको y कहूं तो ये y इमेज है और ये x परी इमेज है अगर जरूरत पड़े तो। अब ये याद रखना पड़ता है इतना कुछ। तो कल जो हमने पढ़ा था वो क्या था, 1-1 की टाइप थी और 1-1 के लिए बताया था कि भाई पूरी एक्सरसाइज के 3 हिस्से कर लियो। कल एक टाइप करवाई थी, एक क्वेश्चन और उसी का कर देता हूं, पक्का काम हो जाएगा। देखिए शाबाश, क्वेश्चन है इफ a set is equal to -1 0 1, f में एलिमेंट है x और x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू a, शो कीजिए f फ्रॉम a टू a, नोट 1 1 एंड नोट ऑन 2। देखिए शाबाश। अब देखो पढ़ने का तरीका सीखिए। एक्सरसाइज का जैसे ही क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने सोचना है कि भाई 3 टाइपों में से कौन सी है। मैंने देखा, देखो कईयों को तो यही नहीं समझ में आना क्या लिखा हुआ है। सुनिए ध्यान से, ये लाइन लिख दी और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, बराबर बात है। ध्यान रहे, इसी को तो y कहते हैं। पहली पोजीशन x की और दूसरी पोजीशन y की, तो ये y तो है। तो y किसके बराबर, x स्क्वायर के बराबर। और +1 +2 दोनों में पढ़ लिया, y को ही क्या कहते हैं हम, fx कहते हैं। तो ये देखो fx किसके बराबर, y के, और y कितनी है, x स्क्वायर। तो ध्यान से पढ़िए, अगर ये लिखा हो तो आप ये लिख सकते हो और ये लिखा हो तो ये लिख सकते हो। ऐसे लिखते हैं इसको। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू -1 0 1, f बी एनी फंक्शन फ्रॉम a टू a डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो उसने लिखा है मैंने ऐसे लिखा है, लिखना सीखिए, इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो a f कोई फंक्शन a से a तक। अब देखो 1-1 ऑन 2 दिखाना चाहते हैं। अब नॉलेज कहती है a तो फाइनाइट सेट है और अगर फाइनाइट सेट है तो f लिखा जा सकता है। और f को अगर लिखना हो, x को वैल्यू हम देते हैं कहां से, पहले सेट से। और क्या है पहला सेट a, तो ये तीनों x हैं, यानी कभी तो मैं x -1 लिखूंगा, कभी मैं x 0 लिखूंगा और कभी मैं x 1 लिखूंगा। सबसे मुश्किल माना जाता है टाइप ऑफ फंक्शन। जिस तरीके से करवा रहा हूं उसी से पढ़िए। x को -1 लिख दिया तो -1 का स्क्वायर +1। पहली पोजीशन x के लिए फिक्स होती है और दूसरी होती है y के लिए। x को 0 लिख दिया, ये भी 0 आ गया। x को 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 1-1 देखना चाहते हैं। अब देखो 4-1-1 लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। मैंने कहा था अगर फाइनाइट सेट हो, यानी अगर फंक्शन लिखा जा सकता हो और आप 1-1 देखना चाहते हो तो दूसरी पोजीशन को ध्यान से देखिए। 1-1 कहता है दूसरी पोजीशन पे रिपीट ना हो। क्या दूसरी पोजीशन पे रिपीट है, 1 0 1 1 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 1-1 नहीं है। लेकिन टॉपर ने लिखना कैसे है, इमेज ऑफ, किस किस की इमेज है, ये 1, ये 1 इमेज है किस किस की, एक -1 की और एक 1 की। इमेज ऑफ -1 एंड 1 इज 1, देयरफॉर नॉट 1-1। नॉर्मल बच्चा सीधा लिख सकता है, देयर इज ए रिपीटेशन एट सेकंड पोजीशन, देयरफॉर इट इज नॉट 1-1। टॉपर ने ऐसे लिखना है। दूसरा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन पढ़ना चाहते हैं। ऑन टू कहते हैं अगर फाइनाइट सेट हो, यानी अगर फंक्शन लिखा जा सकता हो और आप ऑन टू देखना चाहते हैं तो दूसरी पोजीशन पे दूसरा सेट पूरा आना चाहिए। क्या क्या है दूसरी पे, 1 0 1,
तो 0 और 1 आए, और दूसरा सेट है ए, उसमें क्या क्या है, -1 0 1, आपके क्या आए 0 1 -1, तो आया ही नहीं। तो नॉर्मल बच्चा तो लिखेगा दूसरी पोजीशन पे दूसरा सेट पूरा नहीं आया, इसलिए ऑन टू नहीं है। लेकिन टॉपर बताएगा कि -1 तो है ही नहीं इसमें, ऐसे लिखते हैं, देयर इज नॉट एनी परी इमेज ऑफ -1 देयरफॉर नॉट ऑन टू। अगर मैं इसको ग्राफ से समझाऊं, देखो जरा सही बच्चों ने ध्यान देना, बस इसका भी नाम है और इसका भी नाम है, ए टू ए, मैंने यहां से देखा ए और ए दोनों है। एफ कोई फंक्शन है, इसका नाम -1 0 1 -1 0 1, तो देखो -1 का अनुस्वर 1 आया, 0 का अनुस्वर 0 आया, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, और 1 का अनुस्वर 1 आया। अब देखो दो एलिमेंटों का सेम अनुस्वर है, 1 1 की तो अलग का अलग अनुस्वर होता, 1 1 नहीं है। ऑन टू कहता है कोई खाली नहीं बचना चाहिए, कोई खाली नहीं बचना चाहिए, खाली है या तो -1, यानी -1 के लिए कोई एक्स बढ़िया ही नहीं, यानी इस एलिमेंट की परी इमेज है ही नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो टाइप बनाई हुई है मैंने फंक्शन की, तो जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने हो, पूरी एक्सरसाइज के आपने 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा आपका कवर हो गया है, और पहला हिस्सा क्या है, जब आपके पास फाइनाइट सेट हो यानी फंक्शन लिखा जा सकता हो। अब मैं दूसरी टाइप का जिक्र कर रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा यूज होती है। सेकंड टाइप में, इफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन गिवन, इफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन गिवन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन मैं उनको कह रहा हूं जिनके बारे में आप जानते हो। मैं ये मान के चल रहा हूं आपका सारा कुछ साफ है, मैं ये कह रहा हूं y = x² स्पेशल टाइप है, क्योंकि सही बच्चे को पता है x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे रियल नंबर के लिए, क्योंकि रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, सारे रियल नंबर का स्क्वायर करके अगर मैं देखूंगा या तो वो 0 होगा या पॉजिटिव, यानी स्पेशल टाइप में मैं वो फंक्शन मान रहा हूं जिनके बारे में मैं जानता हूं। y = मॉडुलस ऑफ x, इसका भी मुझे पता है ऑलवेज पॉजिटिव अनुस्वर देते हैं, 0 और पॉजिटिव। एक चीज मैंने बोली नहीं, पॉजिटिव की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहिए, ऑलवेज गिव्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्यूशन। स्पेशल टाइप जिनके बारे में मैं जानता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमेशा गिव्स इंटीजर सॉल्यूशन, बताऊंगा कैसे, ठीक है। जिसके बारे में हम जानते हैं y = SGNX फंक्शन, सिग्नियम फंक्शन, याद कीजिए +1 में पढ़ लिया ये, -1 0 1, कब, जब x < 0, जब x = 0, जब x > 0, +1 का बेस है ये सारा का सारा, ऐसे पढ़ते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मॉडुलस फंक्शन हो, x² हो, सिग्नियम फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। मैं एग्जांपल के तौर पे एक लिख देता हूं, sin x कहिए या फिर cos x कहिए, इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो जो फंक्शन आपने +1 में स्पेशल टाइप में पढ़े हैं, यानी जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, ठीक है, उनको मैं ले रहा हूं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में। इस टाइप के जो फंक्शन है, अगर आप इनको सोल्व करना चाहते हो, यानी 1 1 ऑन टू देखना चाहते हो, तो मैंने 1 1 का रूल, जो पेज आपने पहले शुरू किया बेस के लिए वहीं लिखियो। इनको अगर आप 1 1 ऑन टू लिखना चाहते हैं तो मैंने इसको ऐसे सोल्व किया है। 1 1 के लिए दूसरा रूल है ये, पहला हो चुका है, अब दूसरा।
different element have different solution, not getting same solution of different element। चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जब भी स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा मैं वन वन के लिए क्या ट्रिक यूज करूंगा, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग अनुस्वार आना चाहिए। अब ये याद करनी पड़ेगी पहली बात, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग अनुस्वार आना चाहिए। अगर अलग अलग आए तो वन वन, और अगर किन्हीं दो का भी सेम आ जाए तो नोट वन वन। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ऑन टू में लिखा है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर हो। देखिए, इसका नाम x, इसका नाम y, f कोई फंक्शन है। मैंने कहा था जो एलिमेंट यहां है इनको तो कहते हैं डोमेन, और इसको कहते हैं कोडोमेन, और इसके जो यूज होते हैं उनको कहते हैं रेंज। अब ऑन टू कहता है सारे यूज होने चाहिए। इसका अनुस्वर ये आ गया, इसका अनुस्वर ये आ गया, इसका अनुस्वर ये आ गया, सारे यूज हो गए, कोई खाली तो नहीं। इसको ऑन टू कहते हैं। ऑन टू कहता है कोई खाली नहीं बचना चाहिए, और अगर कोई खाली नहीं बचेगा इसका मतलब किसी ना किसी एक्स का सॉल्यूशन है ये। देखो, इस एक्स का ये सॉल्यूशन, इस एक्स का ये सॉल्यूशन, यानी इसका मतलब ये सारे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो रेंज है, यानी अगर फंक्शन ऑन टू होगा सारे एलिमेंट रेंज हो जाएंगे, लेकिन सारे एलिमेंटों को तो कोडोमेन कहते हैं। यानी जब फंक्शन ऑन टू होता है कोडोमेन और रेंज, देखो सॉल्यूशन का नाम रेंज है, वही कोडोमेन में तीनों, और वही क्या हो गए रेंज। डाउट तो नहीं कुछ? तो कोडोमेन किसके बराबर हो जाए, रेंज के बराबर, तब उसको क्या कहा जाता है, ऑन टू। लिखने का तरीका देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। पहली टाइप के क्वेश्चन आए तो आपने वैसे लिखना है जो समझाया गया। अगर दूसरी टाइप के आए तो ये तरीका आपने लिखने का यूज करना है। क्वेश्चनों का सारा ले रहा हूं, देखिए शाबाश। सेकंड टाइप करवाई जा रही है जब स्पेशल टाइप के फंक्शन हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एफ बी एनी फंक्शन आर से लेके आर तक डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 1 ऑन टू चेक करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, 1 1 ऑन टू। तो टॉपर बच्चे ने देखा फाइनाइट सेट है ही नहीं, तो पहली टाइप तो नहीं है। फिर देखा ये तो स्पेशल टाइप का, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं, और स्पेशल टाइप में अगर 1 1 देखना हो तो मैंने कहा था अलग अलग एलिमेंट का सेम अनुस्वर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे पढ़ते हैं 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1, तो 1 का भी अनुस्वर क्या आ गया 1, और -1 का भी अनुस्वर क्या आ गया 1। यानी मैं इनडायरेक्ट वे से कह रहा हूं कि जब स्पेशल टाइप का फंक्शन हो तो आपने एग्जाम्पल दे के देखने हैं, ये है बात पकड़ने की। तो 4 1 1 पहला केस, 4 1 1 एफ ऑफ 1, यानी एक्स की जगह 1 लिख दिया, कितना आया 1। एफ ऑफ -1, यानी -1 का स्क्वायर भी कितना आ गया 1। तो 1 और -1 दोनों का सेम आंसर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं इमेज ऑफ 1 एंड -1 इज 1, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। स्पेशल टाइप के फंक्शन जब भी 1 1 देखने हो एग्जाम्पल दे के देखने, आपने ध्यान रह जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? एक क्वेश्चन और सही, पहले ऑन टू करवा देता हूं। 4 ऑन टू, और स्पेशल टाइप का मैंने ऑन टू का रूल क्या लिखा है, कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। अब जिस बच्चे को ये निकालनी नहीं आती अब सीख लो। कोडोमेन, दूसरे सेट का नाम कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन कवर करता है। रेंज होते हैं सॉल्यूशन,
यानी अंशवर क्या क्या आ सकते हैं, और आपको पता है स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अंशवर क्या क्या आ सकते हैं, रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी तक नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अब देखो क्या ये बराबर बात है, मैं कह रहा हूं क्या रियल नंबर सिर्फ 0 और पॉजिटिव होते हैं, नहीं भाई नेगेटिव भी होते हैं, इसका मतलब ये बराबर बात नहीं है। तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, यानी ये जो सेकंड टाइप है उन्हीं बच्चों को आएगी जिसको इसका बेस पता है, जिसने पहली बार सुना हो 5-6 ही तो है बस स्पेशल फंक्शन, अब रट्टे मार लो उनकी रेंज क्या होगी, बस खत्म हुए क्वेश्चन। तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज देयरफॉर नॉट ऑन टू, सही है। तो ना ये 1-1 है ना ये ऑन टू है। अच्छा जो 1-1 ना हो उसको क्या कहते हैं, मैनिमल, और जो ऑन टू ना हो उसको क्या कहते हैं, इनटू। एक और सही, एफ बी एनी फंक्शन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के देख रहे हैं, आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस का 2 4 1-1 एंड ऑन टू चेक कीजिए शाबाश। देखिए पढ़ने का तरीका है भाई, दोनों सेट फाइनाइट सेट ने, इसका मतलब पहली टाइप का तो नहीं है। दूसरी टाइप में स्पेशल टाइप का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर के बारे में मैं जानता हूं, कॉन्स्टेंटे तो है, कभी जोड़ लो कभी घटा लो, डाउट तो नहीं कुछ। तो स्पेशल टाइप का है, तो 4-1-1 कहा था, अगर स्पेशल टाइप का हो 1-1 के लिए एग्जाम्पल दे के देखते हैं। एफ ऑफ 1 किसके बराबर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 आ गया। एफ ऑफ -1 किसके बराबर, -1 का स्क्वायर प्लस 2 फिर 3 आ गया। लिखना क्या था, इमेज ऑफ 1 एंड -1 इज 3, दो एलिमेंट का सेम आंसर आ गया। ये 1-1 के लक्षण नहीं है, नॉट 1-1। अब ऑन टू 4-on-2, देखिए जो टॉपिक अभी चला हुआ है ये टीचरों की भी प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहा हूं जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखिए। कितने इसे करेंगे, इसके 3 पहली टाइप के। अब ये दूसरी टाइप है कि 1-1 ऐसे पढ़ाया जाएगा। अब ऑन टू, और कहा था जब स्पेशल टाइप का फंक्शन हो, ऑन टू में एक तो लिखते हैं कोडोमेन और एक लिखते हैं रेंज, जो +1 में पड़ी है। कोडोमेन होता है भाई दूसरा सेट, ऑल रियल नंबर, कम से कम ये तो सीखो। रेंज होते हैं अनुस्वर क्या आ सकते हैं, +1 में सिखाई हुई बात है, इसके अनुस्वर क्या आ सकते हैं। देखो लिख से समझा रहा हूं, हमें पता है भाई एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सारे रियल नंबर के लिए स्क्वेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन एक्स स्क्वेयर नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, एक्स स्क्वेयर प्लस का 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस का 2, इसी का तो नाम एफ एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एफ एक्स कहो वाई कहो, बराबर बात है। और वाई कह दी तो रेंज कह दी, सॉल्यूशन कह दिए। तो वाई की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 और 2 से बड़े। तो क्या रियल नंबर सिर्फ 2 से बड़े ही होते हैं, नहीं छोटे भी है, इसका मतलब बराबर बात नहीं है। तो क्या लिखूंगा, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज देयरफॉर नॉट ऑन टू। अब देखो ये था, मान लिया पेपर में ये आ जाए -3, तो शुरुआत यही क्या करना पड़ेगा, 3 घटा दो दोनों तरफ से। तरीका चेंज नहीं होना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं सीखना, आपने टाइप सीखनी। तो जब भी स्पेशल टाइप के फंक्शन हो तो 1-1-on-2 कैसे दिखाएंगे ये आपको समझाया जा रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एफ बी एनी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू
या तो आंसर 1 होगा कब, जब x रैशनल नंबर होगा, या माइनस का 1 कब, जब x इरेशनल नंबर होगा। अब देखो स्पेशल टाइप का फंक्शन है। क्यों, कहां से आइडिया लगाया कि मैंने सिग्नियम फंक्शन पढ़ा है +1 में, बेस सही है मेरा। सिग्नियम की शक्ल थोड़ी थोड़ी इससे मिलती है, चीज कुछ और है, लेकिन समझाने के लिए बस। तो क्या कहा था, अगर स्पेशल टाइप का है और आप 1-1 देखना चाहते हैं तो सही बच्चे ने पकड़ा है बात को कि एग्जाम्पल दीजिए। अब देखो x रैशनल नंबर, कोई एक रैशनल नंबर सोचो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितने ले लो, 3/2, 5/2 कितने ले लो रैशनल नंबर, रूट और आयोटा को छोड़ के सारे क्या बच गए, रैशनल नंबर बच गए। तो कोई भी रैशनल, ये कहते हैं कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उत्तर हमेशा एक आना है। तो देखिए f(1) वो भी 1, f(2) वो भी 1, f(3) वो भी 1, f(0) वो भी 1, कितने ले लो। तो जितने भी रैशनल नंबर है सबका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, नोट 1-1। बस तो तरीका सीखो, यानी जब भी स्पेशल टाइप का फंक्शन हो, 1-1 देखना हो, मैं एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा है ऑन-टू, 4-on-2। ऑन-टू के लिए क्या लिखते हैं, एक तो लिखनी पड़ेगी कोडोमेन और एक लिखनी पड़ेगी भाई रेंज। कोडोमेन दूसरे सेट का नाम कोडोमेन है, आधा काम हुआ। रेंज यानी आंसर क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आंसर आ सकते हैं, 1 और -1 ऐसे लिखते हैं, -1 और 1 आगे पीछे लिखो, सेट है, फर्क ही नहीं पड़ता। 2 ही आंसर आ सकते हैं, 1 और -1। क्या रियल नंबर बस 2 है ना भाई। तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, ये देखिए ये है तरीका। एक दो और ले लेता हूं, देयरफॉर नॉट ऑन-टू, क्या ये ऑन-टू है, नहीं है, तो ना ये 1-1 ना ये ऑन-टू। एक क्वेश्चन और सही, एफ बी एनी फंक्शन r से लेके r तक f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 1-1 ऑन-टू देखना चाहते। देखो अब जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता ही नहीं उससे नहीं होगा, क्योंकि पहले तो +1 अच्छे से पढ़िए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सिखाया जाता है, इंटीजर का तो वही होता है, और इंटीजर 1.1 का भी 1, 1.2 का भी 1, और 1.999 इसका भी 1, और 2 होते ही 2 हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब अगर सिखाऊं, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 1 तक 1 शामिल नहीं है, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, और 1 से लेके 2 तक इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यानी पहले वाला इंटीजर। 2 शामिल है, 3 शामिल नहीं है, तो इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। इसी तरीके से इस साइड वाले, यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा, -1, इस साइड वाला इंटीजर लिखते रहियो। तो इंटीजर हो तो खुद इंटीजर, अदरवाइज पहले वाला इंटीजर। ये देखिए, अब देखो आराम से, यहां से लेके यहां तक, यानी 0 का भी उत्तर 0, 0.1 का भी 0, 0.9 का भी 0, चाहिए पढ़ लो। देखो कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट है, और सारे एलिमेंटों का उत्तर सिर्फ क्या है, 1 है। 1-1 हो ही नहीं सकता। तो 4-1-1, जब भी स्पेशल टाइप का फंक्शन हो, 1-1 आपने दिखाना हो, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। f(1) इज इक्वल टू 1, f(1.1) इज इक्वल टू अगेन 1। तो इमेज ऑफ 1 and 1.1 is 1, therefore not 1-1। अब ऑन-टू का केस, और स्पेशल टाइप का अगर ऑन-टू करना हो, 2 काम करने पड़ते हैं।
एक तो कोडोमेन निकालेंगे और एक रेंज निकालेंगे। कोडोमेन दूसरा सेट होता है और रेंज सॉल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं, प्लस वन में भी पढ़ लिया और अब भी पढ़ लिया। आंसर हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है, सेट ऑफ इंटीजर। क्या दोनों बराबर बात है? बराबर होते तो शक्ल नहीं एक जैसी होती। तो क्या लिखूंगा, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू। स्पेशल टॉपिक आज का, पर एक बच्चे के बस का भी नहीं है। दूसरा से एक और, एफ बी एनी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। नॉलेज कहते हैं स्पेशल टाइप का है। अगर आप 1-1 देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल का सहारा लीजिए। तो मैंने एग्जाम्पल साइन एक्स के बारे में मैं पहले से जानता हूं, +1 में खूब पढ़ा है मैंने। साइन यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ -1 याद कीजिए। साइन के देखो 2 आंसर आ गए, यहाँ एंगल कितना 0 और यहाँ एंगल कितना पाई, 0 पे भी 0 और पाई पे भी 0। इसको नॉलेज कहते हैं, जिसको हम पहले से जानते हैं। एफ ऑफ 0 साइन 0 0, एफ ऑफ पाई यानी साइन पाई अगेन 0। दो एलिमेंट का सेम आंसर आ गया, नोट 1-1। अब ऑन टू स्पेशल टाइप में उनको कह रहा हूं जिसके बारे में आप जानते हो, और नहीं जानते तो कुछ नहीं स्पेशल, आप भी स्पेशल नहीं है। फिर नोट ऑन 4-on-2। ऑन टू के लिए क्या बताया था, एक तो निकालेंगे कोडोमेन और एक लिखेंगे रेंज। कोडोमेन तो दूसरा सेट है आर, और रेंज क्या होंगे आंसर। और मुझे पता है साइन हो चाहे कोस हो, दोनों के केस में आंसर -1 और 1 से बाहर नहीं जा सकते। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो क्या लिखूंगा, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर नॉट ऑन टू। पढ़ना तो आपने ही है, सही है। 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप के आपके लिए खुद आपने ट्राई करने। 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 2 कवर हो गए अपने, एक को कल पढ़ेंगे। एफ बी एनी फंक्शन n से लेके n तक डिफाइंड बाई एफ ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 n/2, n ओड है और n अगर इवन है। शो कीजिए f नोट बाइजेक्टिव। बता दूं आपको, लिख लेना जहां आपने बेस लिखा है। इफ f इज बोथ 1-1 and on2 then it is called bijective। बाइजेक्टिव, कई बार इस बाइजेक्टिव को बाइजेक्शन भी बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी हो और on2 भी हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, या फिर क्या कहिए, बाइजेक्शन। यानी अगर इनमें से एक भी कमी है तो वो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए। एफ बी एनी फंक्शन आर से लेके आर तक डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus का 1 if x is less than 0। verify for 1-1 and on2, यानी 1-1 on2 आपने चेक करना है इसके लिए। एक क्वेश्चन और आपके लिए। एफ बी एनी फंक्शन आर से लेके आर तक एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स
whether it is 1 and on to or not, ये देखना है।